अगर आप एक अकाउंटेंट हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैली अपने डेटा को किस लोकेशन पर हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर की किस लोकेशन किस पाथ पर सेव करता है और हम उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। Alright guys, myself Deepak Gupta. I'm IT and अकाउंटिंग एक्सपर्ट और मैं अपने वीडियोस में आपके लिए टैली और एक्सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। टैक्स और अकाउंटिंग के अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा। चलिए तो शुरू करते हैं। मैं आपको बताने वाला था कि डेटा बहुत प्रीशियस होता है, डेटा कीमती होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम टैली में जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो डेटा कहाँ जाकर के सेव हो रहा है। चलिए तो देखते हैं। क्रिएट कंपनी, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस ऑप्शन पर जब आप आते हैं तो आप नोट कर सकते हैं सबसे ऊपर कंपनी डेटा पाथ ऑप्शन में आपको एक पाथ एड्रेस प्रोवाइड करवाया गया है। जब हम कंपनी बनाएंगे तो हमारी कंपनी इसी एड्रेस पर इसी फोल्डर में जाकर स्टोर होगी। चलिए तो इसको देख लेते हैं। ये सी ड्राइव है, प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर है। यहाँ टैली प्राइम नाम का एक फ़ोल्डर है और उसमें है डेटा फोल्डर। टैली में जब भी हम कंपनी बनाते हैं तो टैली प्राइम के डेटा फोल्डर में ही जाकर वह स्टोर होती है, लेकिन हम चाहें तो अपने डेटा का लोकेशन हम चेंज भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसी से एक कंपनी बना लेते हैं। देखिए मैं एक कंपनी बनाता हूँ, एपेक्स सॉफ्ट सॉल्यूशंस। मेलिंग नेम वही होगा, एड्रेस में ब्यावर दे देता हूँ, स्टेट राजस्थान, कंट्री इंडिया, पोस्टल कोड 305901 और एड्रेस को शॉर्ट में स्टोर करते हुए मैं इस कंपनी क्रिएशन को कंप्लीट करता हूँ। ये लीजिए। ओके, टैली हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि इस नाम की कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम इसके नाम में एक न्यू वर्ड कीवर्ड ऐड कर देते हैं और अब हम फिर से इस कंपनी को सेव करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 22 से मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया है। ये देखिए हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। अब मैं आपको एक और चीज़ नोटिस कराना चाहूँगा। यहाँ राइट हैंड साइड पर जो ये कंपनी ऑप्शन है, इस पर हम जाएंगे। कंपनी को सेलेक्ट ऑप्शन पर हम चले जाते हैं। यहाँ से हम कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरी सिलेक्शन लिस्ट में 2 कंपनीज़ हैं। एपेक्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसका न्यूमेरिक वैल्यू है 10000 और इसी तरह से जो मैंने एपेक्स ऑफ सॉल्यूशंस न्यू बनाई है उसका न्यूमेरिक वैल्यू है 10001। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि टैली हर कंपनी को एक न्यूमेरिक वैल्यू देता है, जैसी ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, और इसी न्यूमेरिक वैल्यू से हमारे डेटा का एक फ़ोल्डर इस लोकेशन पर जाकर के स्टोर होता है। और ये लोकेशन क्या है? सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, टैली प्राइम फोल्डर एंड डेटा। तो दोस्तों इसी नंबर से एक फ़ोल्डर बनेगा डेटा फोल्डर में और वही होगा हमारा डेटा, कंपनी का डेटा। आइए चेक करते हैं। माय कंप्यूटर और इसमें हम लोग सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर, टैली प्राइम के फोल्डर पर चलते हैं। ये है हमारा डेटा फोल्डर। आइए देखिए, यहाँ 2 कंपनीज़ का डेटा रखा हुआ है और जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ मैंने आपको बताई थी उसी न्यूमेरिक वैल्यूज़ से यहाँ उनके फोल्डर बन गए हैं। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि डेटा इस जगह पर सेव ना हो, हमारे सेपरेट लोकेशन पर सेव हो, तो उसके लिए आपको क्रिएट कंपनी करते हुए यहाँ जो कंपनी डेटा पाथ ऑप्शन है इस पर आपको आना होगा और यहाँ पर आपको अपना फ़ोल्डर का एड्रेस देना होगा। अपने फ़ोल्डर को हम लोग सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ऑप्शन से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करते हैं। हमारा फ़ोल्डर ई ड्राइव पर है, ई ड्राइव को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पर दीपक नाम का फ़ोल्डर हमारा है, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इस एड्रेस को हम चूज़ कर लेते हैं, जो कि हमारा बन जाएगा डेटा पाथ। फ्रेंड्स, अब जो मैं कंपनी सेव करूँगा वो टैली की डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर सेव ना होकर यहाँ
ई ड्राइव पर दीपक नाम के फ़ोल्डर में जाकर सेव होगी। चलिए तो हम फोल्डर बना लेते हैं, न्यू अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी। बिल्कुल वैसे ही एड्रेस को शॉर्ट में देते हुए मैं कंपनी क्रिएशन को ख़त्म करूँगा और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 22 और बुक्स भी 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट करनी है हमें। और देखिए ये कंपनी को मैं सेव कर देता हूँ। ओके, मैंने अपनी ये कंपनी सेव कर दी। अब ज़रा चेक करते हैं कि हमारे बताए हुए डेटा लोकेशन पर क्या कंपनी सेव हुई है। आइए, माय कंप्यूटर, इसमें ई ड्राइव और ई ड्राइव में दीपक फ़ोल्डर। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 फोल्डर बने हुए हैं। ये दोनों मेरी कंपनीज़ हैं, एक पहले बनाई थी मैंने, एक अभी आपके सामने मैंने क्रिएट की है। अब देखिए कंपनी में आप देख रहे हैं ये 3 कंपनीज़ हैं। अभी हमने न्यू अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी नाम से कंपनी बनाई है और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है 10000। दीपक फ़ोल्डर में भी ये 10000 नाम से एक डेटा फ़ोल्डर बना हुआ है। अब हम ये समझ गए हैं कि हम अपने डेटा को अपनी सेपरेट लोकेशन पर भी सेव कर सकते हैं। अगर आप अपने डेटा को डायरेक्ट पेन ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको ये पहले नोट करना होगा कि माय कंप्यूटर में पेन ड्राइव किस नाम से यहाँ पर शो होती है। ऑलरेडी यहाँ पर C, D, E और F ड्राइव्स हैं। अगर हम इसमें कोई पेन ड्राइव अटैच करते हैं तो F के बाद यहाँ G नाम से एक पेन ड्राइव यहाँ पर शो होने लगेगी, रिमूवेबल डिस्क नाम से। अब जब आप कंपनी बनाएंगे तो आप अपनी पेन ड्राइव का एड्रेस डेटा पाथ में दे दीजिए, तो आपकी कंपनी डायरेक्ट पेन ड्राइव में बन जाएगी। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए हम लोग टैली के डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर पर चलते हैं, जो कि माय कंप्यूटर सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स और प्रोग्राम फाइल्स में टैली प्राइम नाम का फ़ोल्डर है। इस फोल्डर में आप देखेंगे कि ये एक टैली कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग फाइल है। टैली की कुछ सेटिंग्स इसमें भी की हुई हैं। ये टैली कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज़र के लिए है और एडिटेबल है। हम यहाँ अपनी मर्ज़ी से कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आइए तो इस फाइल को खोल लेते हैं। इस फाइल में मुझे यहाँ पर एक डेटा स्टेटमेंट मिलेगा। आपके सामने डेटा स्टेटमेंट है और ये जो डेटा स्टेटमेंट है यही हमारे डेटा की डिफ़ॉल्ट लोकेशन है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी टैली डेटा को इसी एड्रेस पर सेव करेगी। आप चाहें तो इस डिफ़ॉल्ट लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हमने ई ड्राइव पर दीपक नाम का एक फ़ोल्डर बनाया था, उसे हम अपनी डिफ़ॉल्ट लोकेशन अगर बनाना चाहें तो हमें इस डेटा पाथ को डिलीट करके और यहाँ E:\/ अपने फ़ोल्डर का एड्रेस या पाथ देकर हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं। अब ये डेटा स्टेटमेंट सेव हो गया। अब मैं जब भी कंपनी क्रिएट करूँगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपनी जब भी मैं क्रिएट करूँगा क्रिएट कंपनी ऑप्शन से, तो हमारा डिफ़ॉल्ट डेटा पाथ आएगा ई ड्राइव पर दीपक फ़ोल्डर। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने टैली की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग फाइल में इसका पाथ सेट कर दिया था। अब आपकी जो भी कंपनी आप बनाएंगे वो सब ई ड्राइव में दीपक फ़ोल्डर में जाकर के स्टोर होगी। होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी गाइस। हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेटा की सेफ्टी के लिए हम लोग बैकअप कैसे लें और उस बैकअप को हम अपनी लोकेशन पर कैसे सेव करें। चलते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।